तो आज देखेंगे आज हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस का। तो उसमें हम देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नल एंड अनडिफाइंड। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चंस है जिसका फर्स्ट डेफिनेशंस देख लेते हैं क्या होता है नल एंड अनडिफाइंड का। ओके, तो नल इज अ deliberated assign a value that represent the absence of the any object और वैल्यू। ओके, तो नल कब होता है? नल इन द सेंस ऐसे समझो कि जब वैल्यू में कुछ ये नहीं है, लाइक जैसे कि एक वेरिएबल है लेट ए इक्वल टू नल, तो इस वेरिएबल में समझो एम्प्टी असाइन करना है, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, तो उस केस में ना हम इसको नल डिफाइन करते हैं और console.log ए करेंगे तो इस केस में ना हमें इसका डेटा नल मिलेगा और ये डेटा में कुछ भी नहीं है, ये डिक्लेयर होता है नल से। ओके, वही चीज़ अनडिफाइंड कब होता है? अनडिफाइंड दो केस में होता है। फर्स्ट केस होता है कि इफ हमने वेरिएबल असाइन किया लाइक दिस var कीवर्ड से, ओके, और इसमें कुछ असाइन नहीं किया तो इस केस में ना ये अनडिफाइन आएगा। एक दूसरा केस भी है जैसे कि लेट obj1 इक्वल टू, अगर ये एक ये है, समझो कि ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर में कुछ ऐसा वैल्यू मैं चेक कर रहा हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे कि b, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है तो उस केस में भी अनडिफाइंड रिटर्न होगा। ओके, तो ये दो केस है जिसमें अनडिफाइंड ऑकर होता है और नल मतलब जिसमें डाटा ही नहीं है बिल्कुल ही। हाउ वी कैन क्रिएट, ओके, तो नल हम क्रिएट कर, हाउ दे आर क्रिएटेड। ओके, तो नल क्रिएट होता है लाइक फॉर द इफ वेरिएबल में कुछ भी नहीं, एब्सेंस ऑफ द वैल्यू, उस केस में नल होगा हमारा। एंड अनडिफाइंड के लिए दो केस बनेगा। फर्स्ट होगा जिसमें वेरिएबल डिक्लेयर किया है बट उसमें वैल्यू कुछ नहीं असाइन किया है तो वो एक केस बनेगा, और सेकंड केस है ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेंगे जो डाटा नहीं है, उस केस में नल में रिटर्न होगा। ओके, तो ये दो डिफरेंट केसेस, द वेरिएबल दैट आर डिक्लेयर्ड बट नॉट असाइन अ वैल्यू are automatically initialized or undefined, and also when try to access a property that does not exist in the object it return undefined। okay, ये दो केस है। टाइप चेक करते हैं। ओके, तो अगर नल का टाइप चेक करेंगे यहाँ पर नल, अगर इसका अगर टाइप चेक करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, ओके सॉरी, तो इस केस में ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ये क्या है ना, एक मिस्टेक है जावास्क्रिप्ट के साइड से जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट दिखता है बट इट इज एक्चुअली ऑब्जेक्ट बट इट इज अ प्रिमिटिव वैल्यू। ये प्रिमिटिव वैल्यू है बट ये ऑब्जेक्ट दिखता है, एक बग है जावास्क्रिप्ट के साइड से। ओके, अनडिफाइंड का अगर डेटा टाइप चेक करेंगे तो अनडिफाइंड आएगा बिकॉज अनडिफाइंड एक डेटा टाइप भी है। ओके, जो इसको असाइन होता है, जैसे कि अनडिफाइंड वेरिएबल है और इसको चेक करेंगे इसका टाइप ऑफ, तो ये अनडिफाइंड ही आएगा। ओके, सो दिस द टाइप यूजेज। ओके, द नल इट इज टॉपिकली यूज फॉर द एक्सप्लिसिटली इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ द वैल्यू। ये वहीं पर यूज कर सकते हैं जहाँ पर हम ऐसा शो करना चाह रहे हैं कि जहाँ पर वैल्यू ही नहीं है, उस केस पे हम एब्सेंस ऑफ वैल्यू के केस में नल हम वो करेंगे। और अनडिफाइंड ऑटोमेटिकली आ जाता है जब हमें वैल्यू में अगर कुछ वेरिएबल में अगर हमने कुछ वैल्यू असाइन नहीं किया है तो ऑटोमेटिकली अनडिफाइंड आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट जो नहीं है उसको एग्जिस्ट करेगा दो केस। ओके, इक्वलिटी में ना नल और अनडिफाइंड इज लूजली इक्वलिटी में ट्रू आएगा बिकॉज दोनों एब्सेंस ऑफ वैल्यू को प्रेजेंट करता है, इसकी वजह से ये ट्रू आएगा। ओके, तो इसका भी केस देख लेते हैं, जैसे कि ये है अनडिफाइंड एंड var let be equal to null, तो इस केस में अगर ये दोनों का ये चेक करते हैं तो तुम समझो क्या हो रहा है, ट्रू आ रहा है। ओके, बिकॉज दोनों एब्सेंस ऑफ वैल्यू प्रेजेंट करता है इसके वजह से। और ये चीज़ ट्रिपल इक्वल टू में चेक करेंगे तो नहीं होगा बिकॉज ये फॉल्स आएगा, बिकॉज
रीजन ये है कि ये इसका डेटा टाइप है अनडिफाइंड और सेकंड का डेटा टाइप है ऑब्जेक्ट। तो इसके वजह से ये दोनों डेटा टाइप नहीं मैच हुआ, इसके वजह से ये फॉल्स रिटर्न होगा। ओके, तो ये डिफरेंस है इक्वलिटी में। ओके, इंटरव्यू क्वेश्चंस देखते हैं इसका। फर्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफ द नल एंड अनडिफाइंड जावास्क्रिप्ट? नल इज डेलिब्रेटेड एब्सेंस ऑफ वैल्यू। नल मतलब एब्सेंस ऑफ वैल्यू, वहाँ पर वैल्यू नहीं है, उस केस के लिए होगा। while the undefined is represent on initialize the variable। ओके, जब वेरिएबल में कुछ वैल्यू इनिशियलाइज नहीं है उस केस में होगा। और इफ ऐसा प्रॉपर्टी जो एक्सेसिबल नहीं है, लाइक वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करता और उसको तभी भी हम ट्राई कर रहे तो उस केस में ये आएगा। ओके, वो केस बनता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज टाइप ऑफ द नल रिटर्न ऑब्जेक्ट? तो टाइप ऑफ नल ऑब्जेक्ट क्यों रिटर्न करता है? बिकॉज रीजन ये है कि जावास्क्रिप्ट जब बना था तभी ये बग हुआ था, इसकी वजह से ना अभी तक ये कंसिस्टेंटली वो बग है, ये जावास्क्रिप्ट साइड से बग है, इसके वजह से वो नल का ये ऑब्जेक्ट आता है, बट विच इज द प्रिमिटिव वैल्यू। ये प्रिमिटिव वैल्यू ही है बट ये ऑब्जेक्ट जैसा प्रेजेंट होता है। ओके, हाउ we can explicitly set a variable to null in a JavaScript? तो हम JavaScript में कैसे वेरिएबल में नल सेट कर सकते हैं? तो ये डायरेक्ट नल कीवर्ड के साथ में हम नल सेट कर सकते हैं उसमें। ओके, जो एग्जांपल्स में देखा फर्स्ट, हाउ डज इट मीन व्हेन द वेरिएबल इज अनडिफाइंड इन JavaScript? ओके, तो JavaScript में कब वेरिएबल अनडिफाइंड होगा? फर्स्ट द इनिशियलाइजेशन केस में, अगर वेरिएबल इनिशियलाइज वेरिएबल डिफाइन करेंगे बट उसमें कुछ वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते तो उस केस में अनडिफाइन आएगा। सेकंड केस है, कुछ ऐसा वेरिएबल कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है वो, और उसको हम ट्राई करेंगे तो उस केस में ये अनडिफाइन आएगा। ओके, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑफ द इक्वलिटी, डबल इक्वलिटी एंड ट्रिपल इक्वलिटी। तो डबल लूजली इक्वलिटी में ऑब्जेक्ट और नल सेम आएगा बिकॉज दोनों एम्प्टी ऑफ द वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों में वैल्यू नहीं है, ये रिप्रेजेंट करते हैं, इसके वजह से इक्वल टू ट्रू आएगा। इफ ट्रिपल इक्वल टू चेक करेंगे तो फॉल्स आएगा बिकॉज दोनों का डेटा टाइप डिफरेंट है। नल का डेटा टाइप है ऑब्जेक्ट और अनडिफाइंड का डेटा टाइप है अनडिफाइंड, इसके इक्वल टू इसके वजह से मैच नहीं होगा तो ये फॉल्स रिटर्न होगा। So that's it about different between of the null and